जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। पहले तो मैं बताना चाहती हूँ, गुरु जी की कृपा से हमने ये YouTube चैनल को स्टार्ट किया है और गुरु जी की ही कृपा से हमारा ये चैनल धीरे धीरे ग्रो भी कर रहा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जो भी संगत हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, उनसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे गुरु जी के नए नए और प्यारे प्यारे सत्संग आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वैसे आज का सत्संग आया है दीप्ति आंटी जी की तरफ से, जो कि उन्होंने मेरे को ईमेल के थ्रू लिख कर भेजा है। तो उनका सत्संग सुनने से पहले आइए हम मिलकर मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आइए तो अब मिलकर आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। आंटी जी अपने सत्संग में लिखती हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी सारी संगत जी को। मेरा नाम दीप्ति है और मैं आज गुरुजी की कृपा से अपना फर्स्ट सत्संग शेयर कर रही हूँ। सत्संग स्टार्ट करने से पहले मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। मैं पार्लर का कोर्स कर रही हूँ और जिन दीदी का पार्लर है वो गुरुजी को मानती हैं, तो वहीं जाती थी और वहाँ हर टाइम गुरुजी के भजन ही चलते थे। तो धीरे धीरे उनसे अट्रैक्ट हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं उनसे कनेक्ट होती जा रही हूँ और उनसे कब जुड़ गई मुझे खुद भी पता नहीं चला। उनको मैं अपना सब मानने लगी हूँ। मैं फर्स्ट टाइम जब गुरुजी के बड़े मंदिर गई तो वहाँ एक सेवादार अंकल ने मुझे पॉकेट स्वरूप दिया। मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी का, जो उन्होंने मुझे अपने से जोड़ा। मेरी मम्मी के घर पे गुरुजी का सत्संग था तो मैं वहाँ गई थी। वहाँ पे गुरुजी ने मुझे अपने दर्शन दिए। मैं जहाँ भी जाती हूँ मुझे हर जगह गुरुजी अपनी प्रेजेंस फील करवाते हैं। गुरुजी की कृपा से मेरी लाइफ में बहुत खुशियाँ आई हैं। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। सत्संग शेयर करते टाइम अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना गुरुजी। मेरे पास मैसेज आया था कि बेटी सत्संग शेयर कर, सत्संग शेयर करने से शुक्राना होता है। जी सब पे कृपा करें। मैं अपना सत्संग यहीं पर समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। आज का हमारा दूसरा सत्संग आया है व्हाट्सएप पर वॉइस नोट के थ्रू, जो कि दिल्ली से आया है। उसमें संगत जी अपनी आइडेंटिफिकेशन को हाइड रखना चाहते हैं, तो हम उनकी इस भावना का पूरा आदर करते हैं। आइए तो अब मिलकर हम उनका सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी सत्संग संगत जी। संगत जी, ये मेरा दूसरा सत्संग है। मेरा पहला सत्संग अपलोड हुआ था, वो जो मेरी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड था। एक और सत्संग मैंने रिकॉर्ड करके भेजा था, बट किसी कारण गुरुजी की मर्ज़ी कहिए वो अपलोड नहीं हो पाया। तो ये मेरा दूसरा सत्संग है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी, जो मेरा फर्स्ट सत्संग था वो मेरी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड था और ये सत्संग बहुत ही अद्भुत है। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं बड़े मंदिर एक बार गई थी 25 दिसंबर को पहली बार, और उसके बाद जैसे जैसे गुरुजी का बुलावा आता गया मैं गुरुजी के साथ जुड़ती चली गई। गुरुजी मुझे बड़े मंदिर बुलाते गए। मैं दिल्ली में ही रहती हूँ, तो बड़े मंदिर मेरे घर से 2.5 या 3 घंटे की दूरी पर है। संगत जी, जब मैं फ़र्स्ट टाइम गुरुजी से जुड़ी
उसके बाद मुझे गुरुजी के मैसेजेस यूट्यूब पे आने लगे और मैं सत्संग भी सुनने लगी, गुरुजी के भजन और गुरुजी के मंत्र जाप सुनने लगी यूट्यूब पे। तो उसमें बार बार मेरे पास गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि बेटा तुम लोटा का जल पिया करो, लोटे का जल पिया करो। संगत जी, मैं बेसिकली बता दूं, मुझे थोड़ा सा, मैं हैवी हूँ, मेरा मोटापा बढ़ा हुआ है और मुझे सर्वाइकल की गर्दन में बहुत प्रॉब्लम रहती है। मेरा पढ़ाई लिखाई का भी काम बहुत ज़्यादा है, तो मेरी गर्दन में बहुत दर्द रहता था कंप्यूटर के काम की वजह से भी। तो उस वजह से मेरे शरीर में और मेरी गर्दन में पेन रहता था। पहले मुझे ये लगता था कि लोटा ब्लेस कराना तभी चाहिए और उसका जल तभी पीना चाहिए जब आपको कोई बहुत बड़ी बीमारी हो या कोई बहुत क्रोनिक बीमारी हो। लेकिन क्योंकि मुझे बार बार गुरुजी के मैसेजेस आने लगे, तो मैंने कहा कि अब की बार जब भी गुरुजी मुझे बड़े मंदिर बुलाएंगे तो मैं लोटा ब्लेस करवा लूँगी। तो संगत जी, क्या हुआ, मैं गई बड़े मंदिर एक दिन, जनवरी के एंड के दिन थे। मैं गई, जब गुरुजी ने मुझे बुलाया तो मैंने क्या किया, मैं जहाँ अपनी जॉब पे जाती हूँ मैं वहीं से डायरेक्ट गई थी, तो मैं लोटा ख़रीदने का मुझे पहले से टाइम नहीं मिल पाया था। तो मैंने क्या किया, मैंने रास्ते में से सोचा कि रास्ते में से जहाँ कहीं से भी मुझे लोटा मिलेगा मैं ले लूँगी। तो संगत जी, जब हम मेट्रो स्टेशन पे उससे उतरे और जब वहाँ से हम गुरुजी के पास बड़े मंदिर जाते हैं तो बीच में बर्तन वालों की दुकान आती है, वहाँ से मैंने एक लोटा ख़रीद लिया। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि जो संगत मेरे साथ ट्रैवल कर रही थी, उन्होंने ये पूछा कि आपके क्या घर में क्या कुछ हुआ है, कोई बीमार है क्या बहुत ज़्यादा, जो आपने लोटा किसके लिया है। मैं कहा नहीं, वो मुझे गुरुजी का मैसेज आ रहा था तो मैंने ले लिया। तो कुछ मुझे फिर अटपटा सा लगा। एक और संगत थी, वो कहने लगी नहीं अच्छी बात है, इसमें ले लो, आप जल भर के और सबको पिला सकते हो आप घर में। वो अंकल भी सेवादार थे वहाँ पे बड़े मंदिर में, और वो कहते थे कि उन्होंने भी अपना एक सत्संग शेयर किया हमारे साथ, और उन्होंने कहा कि हमने भी जल लोटा ब्लेस करा के रखा हुआ है घर में और हम जल पीते हैं। तो मतलब मुझे दोनों चीज़ों के एक मिक्स्ड वो मिला सिग्नल कि लोटा या तो कभी क्रोनिक बीमारी हो तभी लेना चाहिए, या फिर ये कि आप वैसे भी ले सकते हो, आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। तो मुझे पता नहीं था कि मैंने सही किया या गलत किया लोटा लेके, क्योंकि मुझे बीमारी तो एज सच कोई क्रोनिक बीमारी नहीं थी, लेकिन हाँ मुझे एक सर्वाइकल की प्रॉब्लम और मेरा मोटापा बढ़ा हुआ है और गुरुजी के मैसेजेस आ रहे थे कि तुम लोटा ब्लेस कराओ, तो कोई ना कोई वजह होगी जो गुरुजी ये मैसेजेस बार बार मुझे दे रहे थे। फिर क्या हुआ संगत जी, मैं बड़े मंदिर पहुंची तो बड़े मंदिर में जो सेवादार अंकल हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि आपके बैग में लोटा है, आप इसे बाहर निकालिए मशीन में डालने से पहले। तो मैंने वो लोटा बाहर निकाल के हाथ में ले लिया। अब बाई चांस क्या हुआ संगत जी, कि वो लोटा एक थैली में था, ट्रांसपेरेंट थैली में। तो मैंने वो हाथ में ले ली थैली और बाकी अपना बैग चेकिंग के लिए मशीन में डाल दिया। फिर आगे जब मैं गई, वो लोटा मेरे हाथ में था, तो वहाँ पे एक और सेवादार आंटी थी, उन्होंने कहा कि इस लोटे को आप थैली में से निकालिए। तो मैंने थैली में से निकाल के थैली को अंदर डाल के अपने बैग में और लोटा हाथ में ले लिया। उसके बाद क्या हुआ संगत जी, जब मैं अंदर गई तो एक और सेवादार अंकल मिले। उन्होंने पूछा कि ये लोटा किसके लिए है। मैंने कहा मेरे पास कोई जवाब नहीं था, मैंने कह दिया ये मेरे लिए है और मेरे पेरेंट्स के लिए भी है। उनका नहीं नहीं, एक ही जना लोटा इस्तेमाल कर सकता है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो उन्होंने कहा कि इस लोटे का ढक्कन हटा लो, उस लोटे को खोल लो। तो मैंने ढक्कन हटा के उसका लोटा को नीचे रख लिया, ढक्कन को लोटे के नीचे, और लोटे का खुला कर दिया। अब क्या हुआ संगत जी, कि मुझे फिर डाउट हुआ कि या तो ये लोटा किसी उसी वक्त लेना चाहिए जब तो या तो कोई बहुत बीमार हो या फिर क्या। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था मैंने लोटा लेके सही किया या गलत किया। फिर क्या हुआ संगत जी, जब हम जाते हैं गुरुजी के दरबार में, उससे पहले हमें बाहर बाग में सेवादार अंकल ने हमें बिठा दिया। वहाँ पर हमने चाय प्रसाद ग्रहण किया। तो जैसे ही मैं वहाँ उस बाग में बैठी और मैं ये मन ही मन सोच रही थी मैंने लोटा लेके सही किया या गलत किया, गुरुजी मुझे समझ नहीं आ रहा मैंने क्या किया, मैं सही कर रही हूँ या नहीं। चाय प्रसाद जब मैंने ग्रहण किया, उसके बाद संगत जी जब मैं देखूं लोटे के अंदर, लोटे का ढक्कन नीचे और लोटे के अंदर जैसे ही मैं झांकूं संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे उसमें ओम बना हुआ था। जैसे कि गुरुजी ने मेरी
शंकाओं का समाधान दे दिया हो कि तुमने ये लोटा लेके गलत नहीं किया। बस मैंने तभी संगत जी बोला जय गुरु जी, और फिर मैं निश्चिंत होकर मैंने अपना सारे दर्शन करे गुरु जी के, और बहुत सुंदर दर्शन हुए। उस दिन हमें दरबार में बैठने को भी मिला 5 मिनट अंदर, और बहुत अच्छे शब्द और भजन चल रहे थे। उस दिन के दर्शन उसके बाद बहुत अच्छे हुए मेरे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, मैं अब उस लोटे का जल, मैंने लोटा ब्लेस कराया दरबार में गुरु जी के, और उसके बाद मैं जल भी पी रही हूँ। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि मेरी जो गर्दन का दर्द है और सर्वाइकल का दर्द है वो ऑलमोस्ट आधा रह गया है। जबकि मैं पहले फ़िज़ियोथेरेपी कराने जाती थी, और अब मैं काफ़ी टाइम से फ़िज़ियोथेरेपी कराने भी नहीं जा पा रही। उसके बावजूद मेरा जो दर्द है सर्वाइकल का वो आधा रह गया है, और मुझे लोटा यूज़ करते हुए अभी कुल 2 हफ्ते हुए होंगे, 15 दिन के करीब हुए होंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जैसे हमारी बीमारियों का आपने हरण किया है गुरु जी, सबका करना, सारी संगत जी को ब्लेस करना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जब गुरु जी का आदेश होगा संगत जी, तो मैं अगला सत्संग आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। जय गुरु जी। आइए अब हम इस सत्संग को यहीं पे विराम देते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।